अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे Huawei के फ़ोन Y7a के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था। जो इसमें चिपसेट लेकर जो आ रहा है ना, प्रोसेसर जो इसमें दिया जा रहा है, उसके लिहाज से अगर हम इसकी प्राइस देखें तो 20,000 तक इस फ़ोन को होना चाहिए, मैक्सिमम 25,000 तक। लेकिन ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है 35,000 की प्राइस में दोस्तों। तो अगर एक लाइन में आपको मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये फ़ोन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे अच्छे अच्छे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इस वाली प्राइस रेंज के अंदर, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। ओप्पो, वीवो और सैमसंग के ऑप्शन आपको काफ़ी तगड़े मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर हम फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देख लें तो बिल्ड वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 35,000 की रेंज में अगर आपको अच्छा दिखने को फ़ोन लेना है, यानी कि देखने को अच्छा लगे, अंदर चाहे आपको कमियाँ मिलें और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े यानी गूगल के मामले में, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। दिखने को काफ़ी प्रीमियम लगता है। इधर आपको बैक पे डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। 6.67 इंच का जो डिस्प्ले है, IPS LCD वाला फुल HD की रेजोल्यूशन के साथ। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, लेकिन ना तो इसमें आपको एंड्रॉइड की अपडेट मिलती है इतनी ज्यादा, और ना ही इसमें गूगल सर्विसेज प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। इस फोन के अंदर आपको जो चिपसेट दिया गया है वो Huawei का अपना ही है चिपसेट, किरण 710A वाला, जो कि 14nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप कंपीट करें तो स्नैपड्रैगन 665 वाले से कर सकते हैं। भाई 35,000 की रेंज में आपको किस तरह का जो प्रोसेसर दे रहे हैं, जो कि 14nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इस तरह के प्रोसेसर तो आपको सैमसंग 20,000 से भी कम की प्राइस में दे रहा है, जैसा कि गैलेक्सी A11 वाला फोन जो कि 14nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसमें ऑक्टा कोर का CPU है, जिसमें कोर्स आपको A73 और A53 वाले मिलते हैं, जबकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको A55 और A75 वाले कोर्स मिल रहे हैं। और इस फोन में आपको 4 GB की रैम मिलेगी, 128 GB की स्टोरेज है। बैक पे 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है, 4 के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो कि ठीक नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर कम से कम 16 या 32 मेगापिक्सल का कैमरा तो बनता था। और वैसे इस वाले फोन में आपको बैक कैमरा के जरिए काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन फ्रंट कैमरा पे कंप्रोमाइज किया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड बटन में लगाया गया है, 5000 mAh की बैटरी है, और इधर आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, जो कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मिलता है काफ़ी ज़्यादा। हर ब्रांड तकरीबन आपको इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग दे देता है। ये फ़ोन वो लोग बाय करेंगे जिनको इतना ज़्यादा टेक का पता नहीं है। हर कोई बंदा टेक की वीडियोज़ तो नहीं देखता। इधर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट में इतने ज़्यादा कस्टमर मिल जाते हैं जो कि Huawei के फैंस भी हैं, लेकिन जब वो फ़ोन बाय कर लेते हैं तब उनको पता चलता है इसमें तो प्ले स्टोर ही नहीं चलेगा। तो उसका मसला है, बहुत बड़ा मसला है। यूट्यूब भी नहीं चलती इतने आसान तरीके के साथ। तो फिर जब इतने ज़्यादा वो पैसे खर्च देते हैं, यानी कि 35,000 वो खर्चते हैं, तो जब वो सेल करने जाएंगे तो उनका सेल होगा 25 या 30,000 तक। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं जो उन्हें थर्ड पार्टी के जरिए गूगल सर्विसेज वगैरह चला देता है। उधर आपको फिर सिक्योरिटी का मसला होता है। अगर तो आप आम यूज़र हैं, इतने ज़्यादा आपके अकाउंट इंपॉर्टेंस नहीं रखते, यानी कि आप कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन चलाते हैं, तो फिर तो आपको कोई मसला इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। इस प्राइस रेंज के अंदर आप सैमसंग का A31 वाला फ़ोन ले सकते हैं। वीवो का S1 Pro काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है अभी तक इस प्राइस रेंज के अंदर, और चिपसेट वगैरह भी तगड़ा ही आपको मिल जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आई। अगर आपने Huawei का ही फ़ोन लेना है तो इस प्राइस रेंज के अंदर आप जा सकते हैं Huawei Nova 7i की तरफ, जो कि आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा इसी प्राइस रेंज के अंदर। और आपको मैं एक मशवरा भी देना चाहता हूँ, आप ऐसी वीडियोस देखा करें जो बंदा मोबाइल खुद बाय करे और उसका रिव्यू दे, ना कि उस बंदे के पास कंपनी फ़ोन भेजे तो वो वाली आप वीडियो देखेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें खुलकर नहीं बता सकेगा, क्योंकि भाई उसका भी मसला होता है। कंपनी ने मोबाइल भेजा होता है और वो कैसे बता सकता है उसकी कमियाँ। भाई सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका दिल करता है तो ये फ़ोन बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट 99% नहीं करने वाला, क्योंकि 1% है वो Huawei के फ़ैन है, तो उनकी मर्ज़ी अपनी है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अल्लाह हाफिज़।